नमोस्तु आचार्य। आशा जैन पीतमपुरा आपसे शंका कर रही हैं। गुरुदेव, हमारे प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम है, तो कभी कभी यात्रा आदि करते समय हमें मंदिर नहीं मिलता है, तो उन दिनों क्या करें? और उसी अवस्था में अगर अष्टमी चतुर्दशी पर्व पड़ जाते हैं तो भी मंदिर के दर्शन नहीं होते, तो हम ऐसे में क्या करें? भोजन पान ग्रहण करें अथवा ना करें, या फिर कोई और उपाय हो तो कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। श्रावक का देव दर्शन का नियम होता है और वह उसका कुलाचार धर्म होता है। प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम हमें देव दर्शन करना चाहिए, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, पूजन पाठ आदि करके अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं। जैसे कभी तीर्थ यात्रा में जा रहे हों, या कुछ क्षण ऐसे भी हो सकते हैं, कोई भी कारण XYZ हो सकते हैं जिसके कारण आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है? देखिए, आपके दर्शन नहीं हो पाए हैं तो आप उसमें कुछ नियम लेकर के भोजन आदि ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कोई भी एकादश का त्याग कर दें, या कोई माला का जाप आदि करके आप भोजन आदि ग्रहण करें। क्योंकि यदि आप भोजन आदि ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर जो है क्षरण होगा, और आपको जो सामायिक करना है, जो ध्यान करना है, जो स्वाध्याय करना है, फिर उसमें मन नहीं लगेगा। तो एक भोजन के अभाव से आपकी कितनी सारी साधना जो है वो व्यर्थ ही यहाँ वहाँ नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें भोजन करो और भोजन करके साधना में आगे लगो, ठीक है ना। पर यह है, प्रायश्चित स्वरूप में आप कोई भी नियम लेकर के कोई वस्तु का त्याग करें, इस प्रकार का ध्यान रखें। देखिए, जो पहली प्रतिमा का जो स्वरूप है, उस पहली प्रतिमा के स्वरूप में कुछ लोग कहते हैं कि देव दर्शन अनिवार्य है। देव दर्शन अनिवार्य पहली प्रतिमा में क्यों? वो तो जब सम्यक दृष्टि जो बन गया है और मनुष्य है और या देव है, तो उसे तो प्रातःकाल उठ के दर्शन करना ही करना है। पहली प्रतिमा में तो उसे अष्टमूल गुण का पालन करना है, सप्त वैष्णव का त्याग करना है, और अनुव्रतों का अभ्यास रूप से पालन करना है। इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो है आचरण जो है वो पहली प्रतिमा में उसको हुआ करता है। आप प्रायश्चित लेकर के भोजन आदि करें और अपना धर्म का पालन करें। नमोस्तु आचार्य। नवीन जैन गुड़गांव आपसे शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, पूजन प्रारंभ करने से पहले हम सभी नमोकार महात्म्य पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, आप पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो विवाह या इसमें परमात्मा नाम सा वभंतरी शुचि। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि हम पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो, नमोकार मंत्र का स्मरण करने से वह और अभ्यंतर की सूची हो जाती है। तो अगर हमें स्नान आदि क्रिया करने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही अथवा हम कर नहीं सकते, तो उस समय हम नमोकार मंत्र पढ़ के अपनी शारीरिक शुद्धि मान सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम उसी अवस्था में आहार अथवा भगवान का पूजन आदि कर सकते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। देखिए, कई प्रकार के स्नान होते हैं। एक होता है जल स्नान, एक होता है मंत्र स्नान, एक होता है वायु स्नान। बहुत प्रकार के स्नान हुआ करते हैं। यहाँ पर हमारा पूजा पाठ की बात चल रही है। आपने पूछा क्या हम पवित्र हों या अपवित्र हों, या व्यवस्थित हों या अव्यवस्थित हों, उन सभी कालों में हम नमोकार मंत्र पढ़ करके बिना नहाए धोए क्या भगवान का अभिषेक पूजा पाठ कर सकते हैं, आहार दान दे सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ना कर सकते हैं। भगवान का अभिषेक करना है तो आपको स्नान करना पड़ेगी। स्नान आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आहार के समय भी और उसके प्रकार अभिषेक के समय भी। फिर यहाँ पे जो लिखा है कि बाह्य और अभ्यंतर जो है वह शुचि हो जाती है। आप ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, यह स्मरेत परमात्मा नाम। परमात्मा को स्मरण करते समय, अथवा ऊपर की पंक्ति में लिखा है ध्यायेत पंच नमस्कारम। ध्यान करते समय, जिस समय आप ध्यान कर रहे हो तो उस समय आपकी कोई भी अवस्था हो, वह अवस्था आपकी सूची हो जाती है। यहाँ लिखा हुआ है आप जिस समय ध्यान कर रहे हो तो हो सकता है आप पवित्र अवस्था में हो सकता है आप अपवित्र अवस्था में भी हो। लेकिन यदि आप मन में प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, पंच परमेष्टि को स्मरण कर रहे हैं,
तो उससे आपकी बाह्य आभ्यंतर दोनों शुचिता हो जाती है। उसमें आपको विकल्प नहीं करना है कि मैं अभी स्नान किया है नहीं किया। जैसे मान लो आप सुबह सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठे और उठकर बैठ कर के आपने भगवान का स्मरण करना प्रारंभ किया, ध्यान करना प्रारंभ किया, तो अब उसमें आपको विकल्प ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने स्नान नहीं किया, मैं नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा हूँ। आपको उस समय उच्चारण नहीं करना है, लेखन नहीं करना है, आपको मात्र ध्यान करना है। तो ध्यान की तो कोई भी अवस्था हो सकती है और किसी अवस्था और किसी भी जगह कहीं भी रह कर के ध्यान ध्याया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान को पंच परमेष्टि को ध्याने की बात चल रही है, उनको स्मरण करने की बात चल रही है। और सचमुच में ही जब पंच परमेष्टि को जो स्मरण करता है उसका तन भी शुद्ध है और उसका मन भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया करते समय, प्रवृत्ति करते समय फिर पूरा ध्यान रखा जाता है कि जब प्रवृत्ति कर ही रहे हो, अभिषेक करने की प्रवृत्ति कर ही रहे हो और आहारदार देने की प्रवृत्ति कर ही रहे हो, तो उस समय आपके वस्त्र भी शुद्ध हों और उस समय आपका तन भी शुद्ध हो। इस बात का पूरा ध्यान रख किया जाता है। यहाँ नमोकार मंत्र का जो महत्व बताया है, वहाँ महत्व में ध्यान का ही महत्व ज़्यादा बताया है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे